केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे, रिएक्शन के बारे में चैप्टर कंप्लीट किया गया था, जिसमें एक बार सिंपली रिवीजन हम सब देखे थे कि सबसे शुरुआत किए थे तो क्या पढ़े थे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बाद क्या होता है केमिकल और फिजिकल इक्वेशन, दो इक्वेशन के कंटेंट में टूटा था। फिर केमिकल इक्वेशन में आगे आए थे तो केमिकल इक्वेशन के कंटेंट में उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा गया था कि उसके ऑर्डर क्या होते हैं, तो उसके स्टेट में चेंजिंग आ जाएगा, उसके कलर में चेंजिंग आ जाएगा, उसके पोजीशन सब बदल जाते हैं। फिर उससे आगे की ओर बढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि केमिकल इक्वेशन के कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि A+B होता है। इसका मतलब क्या था कि ये आपको कंटेंट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर बर्न करते हैं तो H2O पानी के रूप में चेंज हो जाता है। फिर उसको होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आया था, जिसे हम बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाते हैं अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें हीट के रूप में चेंज करते हैं अपना। फिर आगे क्यों आए थे तो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट दो भागों में बटा था, एक कहा गया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हुआ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके आगे क्यों बताया गया था तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताया गया था और दूसरा बताया गया था रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीडेशन की क्रिया से ही दो चीजें बनी थी, एक को कहा गया था क्रोजन, क्रोजन की क्रिया मेटलिक ऑब्जेक्ट में होता है और उसी का रेसिडिटी बताया गया था, जो बताया गया था फूड ऑब्जेक्ट के साथ किए जाते हैं। क्लियर हो गया था ये के बाद अब आते हैं कि यहाँ से आपका एग्जाम में आए हुए सवाल क्या है। जनरली ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी तक है, चूंकि CBSE जो है वो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं देती थी, वो हु एम आई टाइप का क्वेश्चन रहता था या उसमें आपको रिटेन करना पड़ता है क्वेश्चन को इस टाइप के। तो उसी ढंग के क्वेश्चन को यहाँ पे उठाए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको CBSE में 18, 9, 12, 13 जो भी कंटेंट है उसमें ये पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कि H2O के कंटेंट आपको तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितने होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन का कंटेंट क्या है H2 और O, तो हाइड्रोजन के कंटेंट का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा कि नहीं होगा। यस, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन एक देखिए, व्हाट कैन बी सीन व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर्स मेटल इन द प्लेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। तो अब इसमें जैसे सिल्वर नाइट्रेट का किया गया तो आप NCERT बुक में देखिएगा उसमें आयरन नेल का यूज किया गया है कॉपर के इक्वेशन के लिए। कॉपर के इक्वेशन में आपको उसको डाला गया है कॉपर सल्फेट में और वहां पे देखिएगा कि आयरन नेल पर के कॉपर जमा हो जाता है। ठीक, उसी क्वेश्चन का ठीक अगला स्टेप किया गया है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है तो उसके रिएक्टिविटी का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन आता है। उसी क्रम में देखिए फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे देखिएगा मरकरी आएगा सर Hg, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड आता है। तो इसके क्रम में देखेंगे तो सिल्वर जो है सो कॉपर ज्यादा रिएक्टेंट हो जाएगा, उसके बाद मरकरी कंटेंट होगा, उसके बाद सिल्वर आएगा, उसके बाद गोल्ड आता है, उसके बाद प्लेटिनम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही सिल्वर के कंटेंट हुए तो कॉपर किससे है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। कॉपर जैसे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा और सिल्वर इससे रिलीज हो जाएगा, सिल्वर इससे अलग हो जाएगा। तो उसके रिएक्शन के क्रम को देखने से ही आप उसको समझ पाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। इसके बाद है कि स्टेप ऑफ वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है तो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो कंटेंट अभी जस्ट बताए गए थे, जो दोनों मिलकर के क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो और हाइड्रोजन गेन करे, उसे ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अलग होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझे तो यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो रहा है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो जिंक से जैसे ही ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा तो जिंक का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। और देखिएगा कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन में जब मिलेगा तो कार्बन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसी को यहाँ पर बताया गया कि रिडक्शन प्रोसेस बताइए एक प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे दिखाया गया। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। तो एक ही क्वेश्चन 3 रूप में बदल सकते हैं। ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। थैंक यू।